ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, मैं आज विजया एकादशी के बारे में आपको यहाँ पे बतलाऊंगा। इससे पहले मैं एक श्लोक जो है रामचंद्र जी को समर्पित करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। सुनिएगा। राजेन्द्रम सत्यसंधम दशरथ तनयम श्यामलम शांतिमूर्तिम वंदे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिम। साथियों, एकादशी तिथि जो है भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा करने से श्री हरि बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे भी श्रीमद् भगवत गीता में उन्होंने कहा है कि मैं व्रतों में यानी तिथियों में और व्रतों में मैं एकादशी हूं, मैं स्वयं एकादशी हूं। तो इस संदर्भ में कहते हैं हमारे जो शास्त्र हैं कि इसी एकादशी के व्रत को करने से रामचंद्र जी ने लंका विजय प्राप्त कर ली थी। तो इस संदर्भ में एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि हे प्रभु, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है इसके बारे में बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की जो एकादशी का व्रत है, एकादशी है, उसे विजया एकादशी कहा गया है। और एक बार ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस एकादशी के वृत्तांत को इस प्रकार से कहा कि जब समुद्र पार करने के लिए रामचंद्र जी वहां पर पहुंचे अपनी सेना सहित, तो उसमें उन्होंने अपने भ्राता लक्ष्मण से पूछा कि हे भ्राता, कि यह समुद्र को पार करना और लंका विजय कैसे की जाए, इसके बारे में बतलाइए। तब लक्ष्मण ने कहा कि हे प्रभु, आप पुरुषों में पुराण हैं, सर्ववेत्ता हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं। तो यहाँ से आधे योजन में बलदालभ्य नामक ऋषि रहते हैं, उनका आश्रम है। उनके आश्रम में जाकर के हम उनसे पूछते हैं, क्योंकि बलदालभ्य जो ऋषि हैं और बहुत पुराने हैं, यानी उन्होंने कितने ब्रह्मों के दर्शन कर लिए हैं, उनकी उम्र बहुत लंबी है, वह सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, इसलिए हमें वहाँ अवश्य जाना चाहिए। तब रामचंद्र जी जो हैं लक्ष्मण और अपने सेनापतियों सहित ऋषि बलदालभ्य के पास गए और उन्होंने बलदालभ्य ऋषि को दंडवत प्रणाम किया। बलदालभ्य ऋषि ने अपने तत्व ज्ञान के द्वारा ये जान लिया कि ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, यह सभी पुराणों में पुरुषोत्तम है और भगवान स्वयं ये भगवान है। इन्होंने नर रूप में शरीर धारण किया है। तो उन्होंने कहा कि हे राम, आप मेरे पास कैसे आए हैं, क्या बात है। तब बड़े विनम्रता पूर्वक श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे ऋषि, मैं समुद्र पार करना चाहता हूँ, समुद्र पार कर लंका विजय करना चाहता हूँ। कोई अगर उपाय हो तो अवश्य आप मेरा मार्गदर्शन करें। तब ऋषि ने कहा कि हे राम, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आएगी, इसके व्रत को करने से आप अवश्य विजय प्राप्त कर लेंगे। और उस व्रत को करने के सारे नियम उन्होंने रामचंद्र जी को बतला दिए। तो रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए, वह वापस आए। उन्होंने अपने सेनापतियों सहित इस व्रत को किया। इस व्रत को करने के बाद इसका पारायण किया और इस विधि विधान से किए हुए व्रत के फल के कारण उन्होंने समुद्र पार कर लंका में विजय प्राप्त की और सारे दैत्य यानी राक्षसों का वध किया। तब ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि हे नारद, जो इस व्रत को करता है और इस महात्म्य को सुनता है, उससे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सब प्रकार से वो विजय प्राप्त कर लेता है। चाहे उसे कितना ही कष्ट क्यों न हो, कैसा ही कष्ट क्यों न हो, इस विजया एकादशी का जो व्रत है, इसका बड़ा महत्व है और इसका बहुत श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। जब साक्षात परब्रह्म परमात्मा रामचंद्र जी को इसका फल प्राप्त हुआ, तो हम तो सामान्य मनुष्य हैं, हमें तो इसका अवश्य फल प्राप्त होगा। तो इसी के साथ भक्तजनों, आप सभी को मेरा पुनः प्रणाम।